भ्रातृ द्वितीया यानी कि भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया गया। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस दिन बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। बाड़मेर में भी बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर पूजा करके उनके लंबी आयु की कामना की। भाई और बहन के इस पर्व को लेकर भाइयों व बहनों में उत्साह नजर आया। 5 दिवसीय दीपोत्सव के पर्व का 5वां पर्व भाई दूज का पर्व शनिवार को आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। भाई दूज का पर्व भाई अपने बहनों के घर पहुंचे, जहां बहनों ने शुभ मुहूर्त में अपने भाई के मस्तक पर टीका करके पूजा कर भाई की लंबी आयु की कामना की। इस भाई दूज बनाने के लिए शनिवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच शुभ चौगुड़िया मुहूर्त में भाई को टीका करने का अच्छा समय रहा। वहीं दोपहर 12 से 4 बजे के बीच लाभ और अमृत की शुभ चौगुड़िया मुहूर्त रहे। साथ ही दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त होने पर बहनों ने शुभ मुहूर्त में अपने भाई को टीका करने के साथ उनकी पूजा कर उनकी लंबी आयु की कामना की। साथ ही बहनों ने भाइयों की पूजा करने के बाद उनको भोजन करवाया। वहीं भाइयों ने भी इस पर्व पर अपनी बड़ी बहनों से आशीर्वाद लिया तो छोटी बहनों को उपहार भेंट किया। इस बार भाई दूज पर बहन भाइयों को टीका कराने के लिए पर्याप्त समय और अनेक शुभ मुहूर्त होने के कारण पूरा दिन इस पर्व का उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि यम और यमुना के प्यार से जुड़े इस पर्व के बारे में मान्यता है कि इस दिन भाई बहनों के घर टीका कराने जाते हैं। ज्योतिर्विद विभोर इंदु सूत के अनुसार राहु काल की वजह से सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक समय टीका करने के लिए वर्जित रहा। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना के आग्रह करने पर एक बार यमराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गए थे और यमुना ने यमदेव को तिलक कर उनसे ये वचन लिया था कि आज के दिन जो बहन अपने भाई के तिलक करके उनके मंगल कामना करेगी, यमराज उसको अल्पायु, रोग, शोक आदि नहीं होने देंगे। और तभी से भाई दूज का पर्व की परंपरा चल पड़ी। बाड़मेर शहर निवासी श्यामा सोनी और नेहा बताती है कि भाई दूज का पर्व पौराणिक मान्यता के अनुसार मनाया जाता है। वहीं रक्षाबंधन के बाद भाई बहन के प्यार का यह दूसरा पर्व है। हालांकि बाड़मेर में बेहद कम लोग इस पर्व को मनाते हैं। है ये 5 दिन त्योहार चलता है। पहले दिन तो धनतेरस, दूसरे दिन रूप चौदस और तीसरे दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और चौथे दिन गोवर्धन की पूजा होती है और 5वें दिन ये बहन और भाई का व्रत आता है यम द्वितीया, जिसे यमुना अपने भाई के लिए रखती है और यम अपने बहन के द्वार पे आता है और वो ना अपनी बहन को उपहार देता है। वो व्रत रखती है, बहन बहुत खुश होती है। तो फिर उसने यम ने कहा कि बहन मांग तो मैं तेरे को कुछ उपहार दूँ। तो मेरे को उपहार कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जितनी भी बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए ये व्रत रखेगी, उसको कभी भी आप अकाल मृत्यु मत देना और उसके लिए आप हमेशा द्वार खुले रखना, उसको अकाल मृत्यु नहीं है, उसकी लंबी उम्र हो। इसी कारण मैं ये व्रत रखती हूँ और संसार के सभी बहनें ये भी व्रत रखेंगी। इस दिन से ये यम द्वितीया का व्रत करना शुरू हो गया। दूज के त्यौहार के पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि सूर्य की 2 औलाद थी, जिसमें से एक यमराज और यमुना थी। यमराज और यमुना भाई बहन थे। इस दिन यमुना ने यमराज को अपने घर आदर सम्मान से बुलाया था और उसका तिलक करके स्वागत किया था। तो यमराज ने प्रसन्न होकर बोला था कि इस दिन जो भी बहन अपनी अपने भाई के लिए व्रत रखेगी उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। भाई दूज के इस पर्व को लेकर बहनों और भाइयों में उत्साह नजर आया। इस दिन बहनों ने अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन करवाने की परंपरा का निर्वहन किया। वहीं भाई के लिए पिसे हुए चावल से चौक बनाने के साथ भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाया। साथ ही भाई को तिलक लगाकर भाई की आरती उतारी। वहीं भाई के हाथ में कलावा बांधा। वहीं भाइयों से आकर्षक उपहार पाकर बहनें भी खुश नजर आई।